नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार की बात है, एक लड़का था, उसकी उम्र 12 साल थी। उसको बचपन से ही मेले में घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। एक दिन की बात है, जब उसके गांव ढोलपुर में एक मेला लगा, तब वो अपनी माँ से मेले में जाने के लिए ज़िद करने लगा। तब उसकी माँ ने बोला कि ठीक है, शाम को जब तेरे पापा आ जाएंगे तब हम मेला देखने चलेंगे। तब वो लड़का खुशी से झूम उठा। वो खुश हो गया था कि अब मेले में जाकर वो खूब सारी मस्ती करेगा। कुछ ही देर बाद शाम हो गई। उसके पापा भी काम से घर लौट चुके थे। तब उसकी माँ ने उसको बोला, चल तैयार हो जा, मेले में नहीं जाना क्या। तब वो बोला, मैं तो कब से तैयार हूँ, मैं तो खुद आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बोले, अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद वो तीनों उस मेले में पहुंच गए। मेला बहुत ज़बरदस्त था। चारों ओर लोगों का जमावड़ा लगा था। कोई कुछ खा रहा था तो कोई यहाँ वहाँ घूम रहा था। कुछ देर वो भी उन लोगों की भीड़ में यहाँ वहाँ घूमने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उस मेले में एक आदमी की दुकान लगी है, जो कि वहाँ पर कुछ एंटीक चीज़ें बेच रहा था, जो उस वक्त देखने को भी नहीं मिलती थी। उस वक्त वो तीनों उस शॉप पर गए और वहाँ पड़ी एंटीक चीज़ों को देखने लगे। तभी उस लड़के की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ी। वो पेंटिंग उसे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। उसे देखकर उसकी माँ भी बोलती है, कितनी सुंदर पेंटिंग है। तभी उस लड़के के पापा ने उस दुकानदार से पूछा कि भैया, ये पेंटिंग कितने की है। वो बोलता है, ज़्यादा महंगी नहीं है सर, बस 500 रुपये की है। तब उसके पापा उस पेंटिंग की तरफ देखते हैं और उस दुकानदार को 500 रुपये देकर उस पेंटिंग को अपने घर पर ले आते हैं। बस यहीं से उस फैमिली के बुरे दिनों की शुरुआत होती है। उस पेंटिंग को घर लाते ही वो लड़का अपने माँ बाप से ज़िद करने लगता है कि ये पेंटिंग मेरे कमरे में ही लगेगी। उसके माँ बाप उसे 1000 बार मना करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। आखिर वो खुद उस पेंटिंग को ले जाकर अपने कमरे में लगा देता है। पेंटिंग लगाने के बाद रात को वो सोने चला जाता है। तभी रात को 2 बजे उसकी नींद खुलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसको उस पेंटिंग के अंदर बुला रहा हो, आ जाओ राजेश आ जाओ, आ जाओ राजेश आ जाओ। तभी वो जैसे ही उस पेंटिंग के पास जाता है, अचानक वो पेंटिंग उसको अपने अंदर खींच लेती है और वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां एक राक्षस नाव लेकर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। उस लड़के को बिल्कुल भी होश नहीं रहता कि वो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। वो लड़का उस राक्षस की नाव में बैठ जाता है। तब वो राक्षस हमेशा के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब उस लड़के को होश आता है, तब उसे पता लगता है कि वो मर चुका है। वह इस वक्त वो किसी और दुनिया में है। तब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो राक्षस उसकी एक भी नहीं सुनता। वो उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करता। तभी वो राक्षस उस लड़के से बोलता है कि एक बार जो मेरी नाव में चढ़ गया, वह वापस कभी नहीं लौट पाता। दूसरे दिन जब सुबह होती है, तब उसके घर वाले देखते हैं कि राजेश अभी तक अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आया। ऐसे ही दोपहर के 2 बज जाते हैं, लेकिन जब इतने टाइम तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं आता, तो उसके घर वाले उसके रूम का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। दरवाज़ा तोड़ने के बाद उन्हें पता लगता है कि राजेश तो अपने रूम में है ही नहीं। लेकिन उन्हें अच्छे से याद था कि राजेश रात को सोने के लिए अपने कमरे में ही गया था। फिर अचानक वो कहाँ गायब हो गया। आखिर में वो परेशान होकर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन किसी को उसकी लाश तक नहीं मिलती। मिलती भी कैसे, आखिर उसकी लाश तो इस दुनिया में थी ही नहीं। उसकी लाश तो किसी और ही दुनिया में थी। आज भी वो पेंटिंग उसी कमरे में लगी है और आज भी वो किसी नए शिकार का आने का इंतज़ार कर रही है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई फिर से उस पेंटिंग का शिकार ज़रूर होगा। तो आज की कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।